Do you also treat oral cancer at ToothStar? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हमारा दर्द जो है ना वो अनबेरेबल नहीं हो जाता। मैं कौन से दर्द की बात कर रहा हूं, क्या आप गेस कर पा रहे हैं? करेक्ट, डेंटल हेल्थ। नमस्ते एंड वेलकम टू द लोकल MBA. I am Abhinav Sharma, your host, and today we have with us a very special guest, the founder of ToothStar Dental Studio, with over 10 years of experience in cosmetic dentistry, none other than Dr. Juhi. Dr. Juhi, welcome to the show. It's a pleasure, Abhinav. I'm happy to hear. तो चलिए शुरू करते हैं. Yes. So the first question is a very basic one. When should a person go to a dentist? Generally 6 to 7 months. Okay. ये चीज तो हम हर पेशेंट को बोलते हैं जो भी चेकअप के लिए आता है, बट आई ऑल्सो नो बहुत लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं. तो डिपेंड करता है क्योंकि फियर आज भी बहुत ज्यादा है. Is it also because people find it expensive to go to a dentist? Abhinav, I would say dentistry is not expensive. Negligence is. I keep telling my patients कि नहीं आपको every 6 months आना है, लेकिन बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं. Right. आपकी डेली रूटीन की तरह होना चाहिए. Right. आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं एवरी 6 months. Correct. आप हमारे बॉडीली जो ट्रीटमेंट्स है, यू आर गोइंग फॉर हेयर बोटॉक्स, यू आर गोइंग फॉर नेल्स एवरी 6 months, एवरीथिंग इज इनटू योर कैलेंडर. बट आपका डेंटल विजिट कहीं ना कहीं आज भी वो गैप है. कुड बी अवेयरनेस, कुड बी फियर, कुड बी एक्सपेंसिव. Could you throw some light on some common oral problems that people face? सो बेसिक जो प्रॉब्लम्स जो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा, वो है ब्लीडिंग गम्स. Okay. और लोग उसे बहुत इजीली ट्रीट करते हैं कि अच्छा आज ब्रश कर रहे हैं, आज खून आ रहा है, ठीक है, कल ब्रश करेंगे नहीं आ रहा, तो दे फील इट इज नॉर्मल. बट योर बॉडी इज सेंडिंग यू सिग्नल्स. अगर ब्लीडिंग गम्स है, दैट मीन्स यू हैव इशू इन योर गम्स. Somewhere it is interlinked to your bodily activity or Okay. some or the other overall health issues. Any quick daily routine recommendations? Which I also follow and I want my patients and audience to follow is brush once in morning and once at night and floss daily. आप कुछ नहीं कर रहे हो, फैंसी ब्रांड यूज करने से या टूथपेस्ट यूज करने से आपका ओरल हेल्थ नहीं सुधरेगा. You Right. brush in the morning, brush once at night, floss daily and just saline normal water लीजिए, हल्का गरम करिए, नमक डाल के just rinse it out. Okay. I have patients coming up जो बोलते हैं मैं ये माउथ वॉश यूज कर रहा हूँ, मैं ये वाला माउथ वॉश यूज कर रहा हूँ. तो माउथ वॉश भी रेगुलरली यूज करना चाहिए या कैसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं अभिनव. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई डोंट सजेस्ट माई पेशेंट्स की डेली रूटीन में आपको माउथ वॉश यूज करना जरूरी है. फैंसी ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स है माउथ वॉश के, टूथपेस्ट के, वो यूज करने से बेटर है कि आप होम रेमेडीज यूज करिए. आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और डेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगा. I really want to ask you why or should we avoid any kind of mouthwashes because you are recommending home remedies? यस, सो मैं ये कहूंगी कि जो ब्रांड्स है, जितने भी माउथ वॉशेज है, हर इंग्रेडिएंट्स इज डिफरेंट. So there are mouthwashes which contains alcohol. Okay. There are patients who doesn't want alcohol. So आप अगर जा रहे हैं, आप फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं and you're just asking for a mouthwash, I would say कि ingredients देख लीजिए. Okay. और बहुत सारे ऐसे माउथ वॉश है जो यूज करने के बाद भी डिस्कलरेशन होता है. आज भी लोगों को नहीं पता है. तो टूथपेस्ट में भी ऐसा कुछ सिमिलर है? Any ingredients that we need to watch out for? Yes, absolutely अभिनव. क्योंकि फैंसी ब्रांड एंड पैकेजिंग देके आई नो यू टेम्प्ट कि भाई ठीक है ले लेते हैं, यूज करेंगे, दांत वाइट हो जाएगा, चमकेगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वुड सजेस्ट गो फॉर इंग्रेडिएंट्स. बेसिक है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए. अगर आपका फ्लोराइड कंटेंट सही है देन यू आर चूजिंग द राइट टूथपेस्ट. और टूथपेस्ट, ऐसे टूथपेस्ट जो आपको यूज नहीं करने हैं वो है अब्रेसिव टूथपेस्ट, जिससे दांत बहुत ज्यादा घिस जाते हैं. जो आपके बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट आते हैं उसमें अब्रेसिव कंटेंट्स बहुत ज्यादा है. मैंने ये भी सुना है कि बहुत ज्यादा टूथब्रश ब्रशिंग करने से एनामल थोड़ा सा निकल जाता है. Is that true or it's a myth? We need to have always go for soft bristle brush. Okay. Don't go for medium or hard brush. और हमेशा जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो you should have the right motion of brushing the
teeth. It is not you always go with a forceful brushing technique. So अगर आपका टेक्निक सही है, the question which you asked me कि दांत घिस जाते हैं, you will be surprised कि हाँ दांत घिस जाते हैं and आप खुद अपने दांतों को बहुत ज्यादा ट्रॉमा या फिर हार्म कर रहे हैं. वो बहुत सारे पेशेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट. वो मैं हर कंसल्टेशन में बोलती हूँ पेशेंट को, तो पेशेंट बोलता है नहीं मैम मैं नहीं घसता हूँ दांत, बट राइट टेक्निक नहीं है तो आप यू एंड अप. पूछूं मैं आपसे? यस लेट मी इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ गया. आई यूज्ड टू जस्ट ऐसे करके मैं करता था ब्रश, तो वो सही है. अब तो मैं खैर यू नो my dentist has educated me on it, but what is the best way to brush actually? So can you arrange for a brush Abhinav, if can that's we possible? have a toothbrush? Okay, we have one. There you go. That's wonderful. So imagine this is your teeth. You hold your brush at an angle of 45 degree. अब बहुतों को नहीं समझ में आ रहा है 45 angle degree. This is 90? Yeah. So this is 45. थोड़ा सा ऊपर, this is 45. Okay. Always you brush in a circular motion. आप हमेशा उसे circular motion में, बहुत से पेशेंट है they brush like this. आप इमेजिन करिए ये एक या नॉर्मल सी कोई चीज है, आप उसे हर रोज एक ही एंगल पे बार बार रब कर रहे हैं. आप ही मुझे आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्रैक लाइंस या अब्रेजन होगा, कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा. तो इसीलिए हमेशा सर्कुलर मोशन पे ब्रश करना है. जब आप ऊपर का कर रहे हो तो सेम एंगल, जब आप लोअर कर रहे हैं तभी भी आपको सर्कुलर मोशन में ही करना है. एंड ऑलवेज ब्रश योर गम्स एज वेल. Okay. Oh, this is a new one. Yeah. So people ask me, मैम गम्स को क्यों ब्रश करना है? मैंने कहा ऑब्वियसली अगर खाना वहां भी फंस रहा है तो वो भी क्लीन करने की जगह है. So always make sure you're brushing your gums as well. Right. So I think brushing को बहुत seriously लेना चाहिए लोगों को. बहुत They should जरूरी है. enjoy the process because the way you explained it, मजा आ रहा था मुझे. To be honest, you know. Yeah. कि I'm actually taking care of my teeth. ऐसी फीलिंग आ रही थी. हाँ. Are electric brushes really better? Are they good? Are they better? What is it? So electric brush is more easier to handle. So अगर मैं मेरे पेशेंट्स को तब बोलती हूँ इलेक्ट्रिक ब्रश जब उनको टेक्निक नहीं आती. या व्हेन यू डोंट नो द राइट टेक्निक. एटलीस्ट विथ इलेक्ट्रिक टूथब्रश क्या होगा, इट हैज सर्कुलर मोशन. वो अपने आप, इट्स एन ऑटोमेटिक ब्रश व्हिच इज with the battery it comes, so it is generated with जितना फोर्स होना चाहिए. एटलीस्ट आप पूरा हैंड मूवमेंट नहीं कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है कि मुझे टेक्निक नहीं आ रही है या मुझे नहीं समझ रहा है कि ब्रश को कैसे यूज करना है, then you should go for an electric toothbrush. If you know the right technique, I would still suggest you can use your manual toothbrush as well. Many people don't even know about it, by the way. उनको पता भी नहीं होता है, और जिनको पता होता है वो काफी embarrassed होते हैं. I'm talking about bad breath. I know where it was going. Right. So, कैसे मतलब how to deal with this? So bad breath has many triggering issues. Your basic is bleeding gums. Okay. So minor, अगर आप तो ब्रश कर रहे हो और थोड़ा सा भी ब्लड है या ब्लीड हो रहा है कहीं, but you अंडर एस्टिमेट दैट थिंग कि हाँ ठीक है थोड़ा ही तो है. एंड ब्रश आप कर रहे हो 1 से 2 मिनट, उतना सा ब्लीडिंग आपने देख लिया, यू आर रिलैक्स्ड कि ठीक है क्या ही होगा. मे बी अगले दिन आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ तो यू डिड नॉट फील द अर्ज टू विजिट अ डेंटिस्ट और अ डॉक्टर, बट दैट्स ओके. So for bad breath, you have bleeding gums issue. Okay. It could be acidity. Not drinking enough water is the major cause. Bad breath is also known as halitosis. बहुत लोगों को नहीं पता है. They take care of their eyes. They can take care of their stomach, kidneys, heart. But what about your oral cavity? आप खाना भी यहीं से खा रहे हैं, खाना यहीं जा रहा है, लेकिन ये चीज को आपको क्लीन नहीं करना है. इसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है. एंड अगर आप खुद भी देखेंगे ना, यू स्मेल योर ओन बैड ब्रेथ, यू माइट नॉट फील इट कि हाँ भाई नहीं है. बट कैसे पता कैसे चलता है मतलब कि इफ समवन इज समवन हैज अ बैड ब्रेथ? तो अगर आप खुद से स्मेल के अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि उसका रेंज भी उतना ज्यादा है. आप समझ रहे हैं. अगर कम है तो ऑब्वियसली यू माइट नॉट know it. Other person would say कि अरे there is a breath issue or whatever it is. So it is like that. Sensitivity को लेके भी आजकल काफी प्रॉब्लम सुनने में आती है, कि कुछ गर्म पी लिया या ठंडा खा लिया तो एकदम से दर्द होता है. ये जो आपकी सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है, दिस इज कहीं ना कहीं
related to your brushing technique. Okay. क्योंकि आप बहुत फोर्सफुली ब्रश कर रहे हैं, आपकी टेक्निक सही नहीं है, तो आप खुद से ही दांतों को वेयर कर दे रहे हैं. Right. Number one issue. Second issue and the major issue is your stress related problems, Abhinav. Is it? Yes. Oh. So when you are in stress or when somebody is in stress, you tend to clench your teeth. You grind your teeth maybe at night or while working and you don't realize. आपको नहीं पता है कि हाँ मैं दांत पिस रहा हूँ या पिस रही हूँ. लेकिन जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो we have those eyes, we know it. कि हाँ आपके दांतों को देख के हम बता सकते हैं कि किस ट्रॉमा से या किस चीजों के वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही है. तो ये सेंसिटिविटी भी रिलेटेड टू योर क्लेंचिंग प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है. कि आप जब मैं अक्सर पेशेंट को जब मैं बोलती हूँ चेयर पे तो बहुत ही वो डिफेंस मैकेनिज्म पे चले जाते हैं कि नहीं नहीं मैम मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं करती हूँ. कुछ लोगों के दांत ही गायब होते हैं. हाँ. यू नो एंड आई वोंट नेम एनीवन बट सेलिब्रिटीज के भी देखे हैं हमने. Is it a fashion? I mean, is it some kind of a fad? या फिर they should do something about it? 100% they should do something about it. Okay. क्योंकि बहुतों को नहीं पता. I am pretty much sure कि अगर दांत नहीं है, for example, यहाँ पे दांत नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, and many people are just okay with that कि ठीक है दांत नहीं है. But I would add on to this कि अभी आपका फेस है या एंटायर बॉडी इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 equal parts. Right. Imagine one side you don't have teeth and you are already facing biting issue. आप खाना चबा नहीं पा रहे हैं. ये सब तो फिर भी लोगों को शायद पता होगा, बट इससे भी मेजरली एक चीज है कि यू डेवलप नेक पेन, शोल्डर पेन एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. Because of missing teeth? Yes, your teeth are not aligned properly. आपका biting is not according to the sync. और आप मिसिंग दांत लिए हैं. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जब मैं उनसे कहती हूँ कि इसको रिप्लेस कर लीजिए. रिप्लेसमेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. इम्प्लांट्स है, ब्रिजेस है. तो हम उनके बजट के हिसाब से भी वी टेल देम कि एंड बजट से बहुत ज्यादा जरूरी है विच इज द राइट मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एट टाइम्स अगर आपका बोन हेल्दी है, बोन अच्छा स्ट्रक्चर है, तो फिर यू शुड ऑप्ट फॉर इम्प्लांट. इट इज एन रिप्लेसमेंट टू योर नेचुरल टीथ. ओके. एंड पीपल आर जस्ट कि ठीक है दांत नहीं है, इट्स ओके, बाद में दांत लगा देंगे या चलता है, पीछे का दांत है ना. दैट दे हैव इन दैट माइंड कि आगे का होता तो फिर भी थोड़ा पीपल आर कॉन्शियस अबाउट दैट. बट अगर पीछे का दांत है तो ठीक है जाने देते हैं, लेट्स सी. तो करना चाहिए. हाँ, 100%. पीछे के दांत से एक सवाल आया. विजडम टूथ जो सबसे पीछे होता है, हाँ, वो लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद यू शुड गेट इट रिमूव्ड. यस. इज इट नेसेसरी टू गेट इट रिमूव्ड और व्हाट इज इट? नो, आई वुड से until unless it is causing you problem, तब तक आप उसको रख सकते हैं. कैसी प्रॉब्लम्स एज इन जब आप बाइट कर रहे हो तो आपका चीक कट हो रहा है, या खाना फंस रहा है, मुंह से बैड ब्रेथ व्हिच यू आर आस्किंग मी. अगर वहां पे उस एरिया में अगर खाना फंस रहा है तो ऑटोमेटिकली दैट लीड्स टू अ बैड ब्रेथ इशू. तो ये सब इश्यूज है. या आगे वाला दांत है, आपका विजडम टूथ इज टेढ़ा, इट इज कॉन्स्टेंटली हिटिंग एट द रॉन्ग पोजिशन, देन यू हैव टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड. क्योंकि हमारे ये जो ब्रश है, कोई भी ब्रश ले लीजिए आप, ट्राई रीचिंग टू द लास्ट टूथ, वो नहीं पहुंचेगा. योर विजडम टूथ आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली. सो अगर वो चीज है, वो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर डेवलप कर रहे हैं, देन यू सपोज टू रिमूव इट. और बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका एक बार पेन होता है, वो लोग पेन किलर्स ले लेते हैं SOS के लिए, फिर सोचते ठीक है बाद में देख लेंगे, पर वो वापस से 6 महीने के बाद आपको प्रॉब्लम देगा. राइट. तो डॉक्टर, हमने ओरल हेल्थ के बारे में तो बहुत बातें की और आपने कई सारे मिथ्स भी बस्ट किए. अब आप मुझे बताइए टूथ स्टार डेंटल स्टूडियो के बारे में. व्हाट डू यू डू एट टूथ स्टार? टूथ स्टार डेंटल स्टूडियो, we have a tagline here that every patient is a star. Oh, wow. So we treat every patient ki they themselves, they are a star. They have everything. We serve them everything, whatever we can. So I am a cosmetic dentist. Okay. And we have all sort of dental treatments. We have aligners, we have smile designing, all of these, wisdom tooth extraction. ये सब चीजें हमारे स्टूडियो में की जाती है. तो इसमें से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या आता है?
So cosmetic, yes, you have the expertise. Okay, so cosmetic dentistry में आपका smile design आता है. Anything related to your smile, जहाँ पे आपको smile को modify करना है. Looking into consideration your lip line, your nose line, ये सब देख के digitally हमें craft करना पड़ता है. And then we tell our patients, or then we can explain our patient कि आपका post-op ऐसा दिखेगा. So that is all included in your कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री. वीनियर्स आपने सुना होगा, बहुत सारे हमारे स्टार्स है, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, दे गो फॉर ऑल दो स्माइल डिजाइनिंग. तो स्माइल डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, राइट? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, आई थिंक, इज इट नॉट परसीव्ड एज टू एक्सपेंसिव? अगेन दिस इज अ मिथ, आई वुड से, कि लोगों को ऐसा लगता है कि स्माइल डिजाइनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. मैं समझती हूँ एवरी प्रैक्टिस इज डिफरेंट, एवरी डॉक्टर इज डिफरेंट, एवरी मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. लेकिन डेंटिस्ट्री में हर तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए आपका बजट प्लान होता है. सो वी हैव दैट कंसल्टेशन रूम कि हाँ, योर प्लान इज बीन डिजाइन, यू हैव बीन अवेयर कि व्हाट आर योर कॉस्टिंग्स आर गोइंग टू बी, हाउ आर यू गोइंग टू लुक post your treatment. Right. So we explain all of this to our patient beforehand. Do you also treat oral cancer at Toothstar? Yes. So oral cancer treatment is a multidisciplinary, I would say, demand. So जब patient आता है हमारे clinic पे और हम जब एक suspicious lesion हमें पता चलता है कि हाँ ये हो सकता है oral cancer, तो हम सबसे पहले patient से biopsy के लिए बोलते हैं कि आप पहले बायोप्सी करा लीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देन वील डिसाइड. ऐसे हम बम्बार्ड या डरा नहीं देते पेशेंट को कि वील एंड अप सेइंग कि नहीं आपको ओरल कैंसर है. तो वो चीज नहीं हम करते हैं. हम वेरी स्मूथली एंड सॉफ्टली पेशेंट को हैंडल करते हैं कि अगर हमें 10% भी सस्पिशन है ना कि ये हो सकता है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, बायोप्सी की रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके बाद वील डिसाइड, एंड देन the oral maxillofacial surgeon, he takes the comprehensive care. So what is the best way to reach Toothstar? So people can visit my website. I have an Instagram page as well. There they can have my contact number, email ID. They can book an appointment and we can see them. Great. I think it can't get easier than that. Yes. Right. Well, so that brings us to the end of this amazing, eye-opening conversation, I would say, with Dr. Juhi, the founder of Toothstar Dental Studio. मेरा सबसे बड़ा टेक अवे आज का ये है कि मुझे और आपको भी हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना मतलब जाना ही है. ठीक है, that's the biggest takeaway. And Toothstar Dental Studio is here with all its services ready to offer to you. On that note, let me thank you formally, Dr. Juhi, for making it to the local MBA. Thank you so much, Abhinav. It was great. Same here. Thank you. नहीं दिल में आ गए, local MBA यही हमारी पहचान है.